नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके चैनल पे एक ऐसी भी स्ट्राइक आती है जो कभी भी नहीं हटती है। उसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी भी होगी, कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में बताऊंगा कि वो स्ट्राइक आती कैसे है और वो कब तक रहती है आपके चैनल पे और कब ख़त्म होती है या फिर ख़त्म नहीं होती है। इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर टेक्निकल से जुड़ी, यूट्यूब से जुड़ी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेल आइकन का बटन दबा के जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि स्ट्राइक दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है कि आपका कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, दूसरा होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में आपको पता है कि आपका कोई कॉपीराइट स्ट्राइक देता है आपको, तो आप उनसे बातचीत करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर बंदा आपका कोई जान पहचान का है या फिर जिससे कम्युनिकेट कर सकते हैं जो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, तो उससे बात कर कर आप जो है अपना मामला सुलझा सकते हैं और वहाँ से फिर कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करता है, सामने वाला आदमी वो ऐसा नहीं करता है, तो फिर आपको 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है और 3 महीने के इंतज़ार के बाद जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक अपने आप जो है हट जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। तो तीसरा आता है तो आपको 7 दिन का टाइम मिलता है ना, आफ्टर वीक मतलब 1 सप्ताह के बाद आपका चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो मान लीजिए आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ गया, तो 3 स्ट्राइक आ गया तो आपको 7 दिन का टाइम मिलता है, आपकी अपलोडिंग हालांकि क्लोज हो जाती है। एंड आफ्टर दैट आपको 7 दिन का टाइम मिलता है कि 7 दिन के अंदर जिन्होंने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है उनसे बातचीत करिए और उनसे बातचीत करके उसका सुलह कीजिए। अगर मामला शांत हो जाता है और मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि आपके वीडियो जो रिमूव हुआ है उसको रिट्रैक्ट कर लेता है, मतलब जो सामने वाला बंदा दिया है उसको हटा लेता है, तो फिर एक अच्छा आपके पास समाधान हो सकता है कि आपका जो चैनल है वो सेफ हो सकता है और फिर से उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 7 दिन के बाद आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो बेसिकली कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता है कि 1-2 तक ठीक है, 1-2 तक रहता है तो आप बात करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। एंड आफ्टर 3 मंथ वो अपने आप जो है कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाता है, तो आपको एक टाइम पीरियड मिलता है। लेकिन थर्ड में आपको ध्यान रखना है कि थर्ड जब आएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉपीराइट स्ट्राइक। दूसरा होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है, तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का जो पहले नियम था कि 3 होता था, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 3 होता था, लेकिन अब से एक और जो है कम्युनिटी गाइडलाइन का बना दिया स्ट्राइक का 4, यानी कि 4 हो गया आपके पास ऑप्शन। पहला होता है क्या है कि जब भी आप मान लीजिए कोई यूट्यूब पे कोई गलती करते हैं, होता क्या है कि जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, जो नए नए काम करते हैं, तो उनको कहने की दिक्कत होती है, समस्या होती है और जो है यूट्यूब की पॉलिसी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से उसको ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, तो स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कई जगह होते हैं कि ऐसे वीडियोज़ जो है डाल देते हैं। तो डालने के बाद क्या होता है कि अगर आपने कुछ गलती किया है विथ रिलेटेड टू कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट में उसको वायलेट करके अगर आप कोई वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइन मिलती है। और कम्युनिटी गाइडलाइन जब मिलती है तो आपको एज अ वार्निंग दिया जाता है, मतलब एज अ वार्निंग आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आप जो है संभल जाइए, सुधर जाइए, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आप अपने चैनल पे सही तरीके से काम कीजिए, तभी ये चीज़ें बेहतर होगी। नहीं तो फिर आगे जो है स्ट्राइक आता है तो फिर आपका चैनल फिनिश हो जाएगा। तो ये जो वार्निंग होती है, जो आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो वार्निंग होती है, ये आपका कभी भी नहीं हटता है। ध्यान रखिएगा इसको कि ये जो वार्निंग वाला होता है वो कभी भी नहीं हटता है। कभी भी कहने का मतलब कि जब तक आपका चैनल है तब तक आपका ये स्ट्राइक नहीं हटता है। ये आपको एज अ वार्निंग एक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और उसके बाद आपको 3 स्ट्राइक अगर आता है तो फिर आपका चैनल रिमूव हो जाता है, आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है और इसमें टाइम नहीं मिलता आपको 7 दिन का। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब पहला आपका वार्निंग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है तो वो जो स्ट्राइक होता है वो कभी भी आपके चैनल से रिमूव नहीं होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका दूसरा आया, तीसरा आया और चौथा आया, तो बिना बताए, जैसे ही चौथा आता है बिना बताए आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है और कॉपीराइट स्ट्राइक जैसा आपको 7 दिन टाइम नहीं मिलता है।
तो बेसिकली हमारा जो मेन जो इन्फॉर्मेशन देना था वो ये देना था कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और कम्युनिटी गाइडलाइन के उसके रूल को वायलेट किए हैं, यानी कि उसका वायलेशन किए हैं, तो आपको एक स्टार्टिंग में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का एक वार्निंग आता है, जो कि आपका वार्निंग होता है और आपको ये चेताता है कि आने वाले समय में आप कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम को अपलोड ना करें, नहीं तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। तो जो पहली चीजें होती है वार्निंग वाला, वही आपके पूरा टाइम तक, जितना जब तक यूट्यूब चैनल है तब तक आपके चैनल पे वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रहेगा। तो ये स्ट्राइक जो होता है वो हमेशा आपके चैनल पे बना रहता है। तो यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी आप आराम से काम कीजिए, संभल के काम कीजिए, ताकि ये भी आपको ना देखना पड़े। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।